नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम IP एड्रेस को समझने वाले हैं। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस के वर्जन कौन कौन से होते हैं और IP एड्रेस की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं और किस क्लास की रेंज क्या होती है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन IP एड्रेस से भी पूछे जाते हैं। IP एड्रेस के वर्जन, IP एड्रेस की क्लासेस। आपको कोई IP एड्रेस दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है यह IP एड्रेस किस क्लास का है। तो आज की वीडियो में हम IP एड्रेस का इंट्रोडक्शन, उसके वर्जन्स और उसकी क्लास को समझने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे आपको IP एड्रेस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं IP एड्रेस होता क्या है। IP एड्रेस को इसके नाम से ही समझा जा सकता है। IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और एड्रेस का मतलब होता है पता। मतलब जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उस डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को बोला जाता है IP एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस करते हो, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से इंटरनेट एक्सेस करते हो, तो जैसे ही आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, उस डिवाइस को एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, एक यूनिक एड्रेस दे दिया जाता है, जिसे कहा जाता है IP एड्रेस। नेटवर्क में जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होती है तो नेटवर्क में कनेक्ट होने वाली हर डिवाइस का अपना क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है। उस IP एड्रेस के द्वारा ही उस डिवाइस को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो प्रत्येक डिवाइस जो कि नेटवर्क से कनेक्ट होती है उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। उस यूनिक एड्रेस को ही कहा जाता है IP एड्रेस। IP एड्रेस के द्वारा उस डिवाइस को नेटवर्क में पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जिसके माध्यम से किसी डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। IP एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है, मतलब प्रत्येक डिवाइस का अपना एक अलग यूनिक नंबर होता है जिसके माध्यम से किसी डिवाइस को नेटवर्क में पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। IP एड्रेस के प्रत्येक पार्ट को डॉट सिंबल से सेपरेट किया जाता है। यहां पर एक IP एड्रेस भी लिखा गया है जिसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। 4 भागों में होता है। हर भाग को डॉट सिंबल के द्वारा सेपरेट किया जाता है। IP एड्रेस के चारों भागों में बीच में सेपरेटर लगाया जाता है, डॉट। IP एड्रेस में नंबर की रेंज 0 से 255 मतलब 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक नंबर देखने मिल रहा होगा 192, 168, 110। तो यह जो 4 भाग हैं, इन चारों भागों में जो नंबर की रेंज होती है वह 0 से 255 तक हो सकती है। प्रत्येक भाग में जो नंबर की रेंज है वह 0 से 255 तक हो सकती है। IP एड्रेस में टोटल 4 भाग होते हैं। चारों भागों को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए डॉट सिंबल का यूज किया जाता है और प्रत्येक भाग में नंबर की जो रेंज है वह 0 से 255 के बीच में हो सकती है। IP एड्रेस को असाइन कौन करता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IP एड्रेस को IANA मतलब इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के द्वारा असाइन किया जाता है। जो IP एड्रेस दिया जाता है इंटरनेट पर किसी डिवाइस को, वह देती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है? IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IP एड्रेस को असाइन किसके द्वारा किया जाता है या IANA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है, एक नंबर होता है जो कि नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। हर डिवाइस का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। IP एड्रेस में 4 भाग होते हैं। चारों भागों को अलग अलग करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, डॉट सिंबल का यूज किया जाता है और चारों भागों में जो नंबर की रेंज होती है उसे 0 से 255 के बीच में लिखा जाता है। और IP एड्रेस असाइन कौन करता है? IANA ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो
तो यह तो था आईपी एड्रेस का इंट्रोडक्शन। यहां पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक आईपी एड्रेस को भी रखा है जिसमें 4 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा। चारों को अलग अलग करने के लिए डॉट का यूज किया गया है। यहां पर जो नंबर है वह एग्जाम्पल के लिए लिए गए हैं, हर डिवाइस का नंबर अलग अलग हो सकता है। अब हम देखने वाले हैं आईपी एड्रेस के वर्जन्स। तो आईपी एड्रेस के अभी तक 2 वर्जन आ चुके हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है, इसमें आईपी एड्रेस जो होता था वह 32 बिट का होता था। मतलब आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस होता था वह 32 बिट का होता था, 32 बिट का, 32 बिट का। जबकि आईपी एड्रेस वर्जन 6 में जो आईपी एड्रेस है वह 128 बिट का होता है, मतलब 128 बिट का होता है। यह क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि आईपी वर्जन 4 का एड्रेस कितने बिट का होता है, या आईपी वर्जन 6 का जो बिट एड्रेस होता है वह कितने बिट का होता है। तो आपको यहां पर आईपी वर्जन 4 में याद रखना है 32 बिट का एड्रेस होता है और आईपी वर्जन 6 में 128 मतलब 128 बिट का एड्रेस होता है। अभी हमने आईपी एड्रेस का इंट्रोडक्शन समझा, एक आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल देखा, आईपी एड्रेस के वर्जन्स को समझा। अब हम आईपी एड्रेस की क्लासेस को समझने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आईपी एड्रेस की क्लासेस से रिलेटेड कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोई आईपी एड्रेस दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है यह आईपी एड्रेस किस क्लास का है, या आपसे ऐसा पूछा जाता है निम्न में से कौन सी आईपी एड्रेस की एक वैलिड क्लास है। तो अभी तक आईपी एड्रेस की 5 क्लास आ चुकी हैं, क्लास ए से लेकर क्लास ई तक। पहली क्लास होती है आईपी एड्रेस की क्लास ए, दूसरी क्लास है क्लास बी, तीसरी क्लास है क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आपको याद रखना है आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं जो कि ए से लेकर ई तक आ चुकी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछा जाता है निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस की वैलिड क्लास नहीं है। हो सकता है आपको वहां पे क्लास जी दे दिया जाए, क्लास एच दे दिया जाए। तो आईपी एड्रेस की अभी कुल 5 ही क्लास हैं, ए से लेकर ई तक। हमसे कई बार रेंज भी पूछ ली जाती है, या कोई आईपी एड्रेस हमें दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है यह आईपी एड्रेस किस क्लास का है। तो आपको सभी आईपी एड्रेस क्लास की रेंज याद करनी होगी। क्लास ए की जो रेंज है वह होती है 0 से लेके 126 तक, 0 से लेके 126 तक। क्लास बी की जो रेंज है वह होती है 128 से 199 तक, मतलब 128 से 191 तक। यहां पर 127 127 को छोड़ दिया गया है। जो 127 है वह एक लूप बैक एड्रेस होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस की जो क्लास है उसकी क्लास ए जो है वह स्टार्ट होती है 0 से लेकर 126 तक। फिर नेक्स्ट क्लास आ जाती है क्लास बी जो कि 128 से लेकर 191 तक है। 127 मतलब जब कोई नेटवर्क टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए एक नंबर को रिजर्व किया गया है जो कि है 127। यह नेटवर्क में टेस्टिंग के काम में आता है, इसलिए इसको आईपी एड्रेस की क्लास में नहीं लिखा गया है। तो पहली क्लास जो है उसकी रेंज होती है 0 से 126 तक। दूसरी क्लास जो है हमारी क्लास बी, इसकी रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक। तीसरी क्लास है 192 से लेकर 223 तक। चौथी क्लास जो डी है उसकी रेंज होती है 224 से लेकर 239 तक। और क्लास ई की जो रेंज है वह होती है 240 से लेकर 255 तक। तो आप देख सकते हैं क्लास ए 0 से लेकर 126 तक है, 127 को छोड़ दिया गया है लूप बैक एड्रेस के लिए। क्लास बी में होता है 128 से लेकर 191 तक का आईपी एड्रेस। क्लास सी में होता है 192 से लेकर 223 तक। क्लास डी में होता है 224 से लेकर 239 तक। क्लास ई में होता है 240 से लेकर 255 तक। अब यदि आपको कोई आईपी एड्रेस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इस आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करिए यह किस क्लास का है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो आईपी एड्रेस देखा था 192.168.1.10, हमें एक आईपी एड्रेस दिया गया है यार, जिसकी स्टार्टिंग की जो पार्ट है, स्टार्टिंग का जो नंबर है, इसमें क्या मिला हमें 192। तो आपको किसी भी आईपी एड्रेस का जो पहला भाग है, फर्स्ट भाग है, इसको देखना है। इसमें 192 हमें मिल रहा है और 192 जो है वो किस आईपी एड्रेस की क्लास में आएगा, किस रेंज में आएगा। आप देख सकते हैं क्लास सी में आपको क्या मिल गया 192। तो 192 जो आईपी एड्रेस स्टार्ट हुआ है वह किस क्लास का कहलाएगा, क्लास सी का।
क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी जो आईपी एड्रेस की स्टार्टिंग के 3 नंबर हैं वह है 192 और 192 किस रेंज में आएंगे? हमारे क्लास सी की रेंज में। इसी प्रकार से मान लो आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है 168.100.1.5। आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 4 पार्ट का होता है और हर पार्ट में 0 से लेकर 255 तक के नंबर होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है इस आईपी एड्रेस की क्लास बताइए, तो आपको यहां पर पहले शुरुआत के 3 अंक देखने हैं। 168 है और 168 आपको किस रेंज में मिल जाएगा? आप देख सकते हैं 128 के लेकर 191 के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? 168। 168 तो आपको यहां पर टिक करना है क्लास बी। तो कोई भी आईपी एड्रेस यदि आपको दिया जाता है और आपसे उसकी क्लास पूछी जाती है तो आपको आईपी एड्रेस की स्टार्टिंग के नंबर को देखने हैं और वो नंबर जिस रेंज में आते हैं वह उस आईपी एड्रेस की क्लास होती है। तो आईपी एड्रेस यदि आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आपको शुरुआत के 3 नंबर को देखना है और उन नंबर को इस रेंज से मैच करना है। आपकी रेंज में जो भी नंबर फिक्स होता है उस हिसाब से आप आईपी एड्रेस की क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आईपी एड्रेस का इंट्रोडक्शन समझा, आईपी एड्रेस किस अथॉरिटी के द्वारा असाइन किया जाता है यह समझा, आईपी एड्रेस के कौन कौन से वर्जन होते हैं और आईपी एड्रेस की कितनी क्लास हैं, किस क्लास की क्या रेंज होती है और किसी आईपी एड्रेस से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह आईपी एड्रेस किस क्लास का है। 127 जो है वह आईपी एड्रेस की रेंज में नहीं है, इसको लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व किया गया है, टेस्टिंग पर्पस से यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आईपी एड्रेस को समझा, आप इसको पढ़ें, समझें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।